ही होंगे। अरे माँ बाप आपस में भी बात करते तो हिंदी में करते होंगे, भले अमेरिका में रहते हैं। तो यही समझना है हमने। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, जीव से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बात इतनी सी है। तो 52 अक्षर देने वाले कौन होते हैं फिर समझ लो। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। 52 अक्षर देने वाले काल के दूत हैं। इन्होंने भगवान का नाम 52 अक्षरों में बना दिया और एक एक भगवान के हजार हजार नाम बना दिए इन्होंने। राम जी के नाम देखोगे ना, नेट पे सर्च करोगे, राम जी के 108 नाम, कृष्ण जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, अल्लाह के 100 नाम, परमात्मा के 1000 नाम। कुछ भी लिखो और देखो कैसी लिस्ट आ जाती है लाइन से। अब भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को अपने इतने नाम रखने की क्या जरूरत थी? उसका तो एक भी नाम नहीं है, वो अनाम है। 10वीं पातशाही ने झगड़े खत्म करने के लिए कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का झगड़ा खत्म हो जाए, 1000 नाम लिख डाले उस अकाल पुरख के, और लास्ट में क्या लिखा कि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। हो गया झगड़ा खत्म। लेकिन उसका कोई नाम नहीं है समझ में आता है, लेकिन उसकी साधना कैसे करें बिना नाम के, समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए ही इस धरातल पे गुरु आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो तुम्हें समझाते हैं कि परमात्मा का नाम किसी अक्षर का, किसी भाषा का, किसी शब्द का गुलाम नहीं है। अरे शब्द कहूं तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, यानी जो 52 अक्षरों के शब्द बना बना के ये गुरु लोग बैठे हुए हैं, चेलों को 52 अक्षरों के नाम पकड़ा पकड़ा के जपवा रहे हैं सारी सारी उम्र। समझ लो वो काल के दूत हैं। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। 2 प्रकार के शब्द है, मैंने पहले भी समझाया था। एक है काल भगवान का शब्द और एक है दयाल का शब्द। दयाल वाला शब्द सदा से है, काल वाला शब्द माया की छाई है। अच्छी तरह समझ लो। शब्द कहो तो शब्द नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। जैसे ये काया क्या है, ये माया है। अब देखो इसकी परछाई, ये देखो मिल रही है, ये माया है, ये छाया है। समझ लो, शब्द हुआ माया की छाई, यानी शरीर है तो शब्द है। अगर तुम्हारे पास ऐसा शब्द है तो वो शब्द नहीं है। समझ लो, काया के होने के बाद जो शब्द होता है, यानी माया के आने के बाद जो छाया बनती है, वो शब्द नहीं है। कैसे? ये काया बनी, उसके बाद ये अक्षर बने। काया से ही अक्षरों की उत्पत्ति होती है। तुम राम के पुजारी हो तो राम बोलोगे, काया के बाद बना है वो नाम। राम कैसे बना? काया से बना। तो क्या हो गया? ये माया की छाई है। काया है तो शब्द है, काया नहीं। बोल के दिखाओ राम। समझ में आई बात? इसी को समझना है। अब ये वाणी दिखा दिखा के कई लोग क्या कहते हैं, अरे नितिन दास तो शब्द की बात करता है, शब्द तो कुछ है ही नहीं।
शब्द तो माया की छाई है, छोड़ दो नितिन दास वाले शब्द को। अब जिसने सुन के छोड़ दिया, अब उसकी क्या दुर्गति होने वाली है वो भी समझ लो, वो भी समझ लो। शब्द के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। साहिब क्या कह रहे हैं? अरे शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और दौड़ न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अगर सार शब्द को नहीं जान पाए, सार शब्द को मायावी शब्द समझ के छोड़ दिया, अब धक्के खाने की बारी है मेरे भाई। और धक्के इतने आसान नहीं है कि तुम कहो कि लोकल ट्रेन वाले धक्के या बस वाले धक्के। ये 84 के धक्के हैं। ऐसे धक्कों में लपेटे जाओगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि खोजो, बिल्कुल खोजो, खोजने में कोई बुराई नहीं है। जब तक खोजोगे नहीं पाओगे कैसे? साहिब तो कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए। तुरंत वस्तु मिल नहीं सकती, खोजना तो पड़ेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब साहिब कह रहे खोजो, जरूर खोजो, लेकिन कब तक खोजो? जब तक शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया। जैसे ही सार शब्द का भेद समझ में आ गया, अब आगे खोजने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ लो, ये कथनी ज्ञान तो कभी खत्म होता ही नहीं है। वाणी बहुत प्रकार की, जिसका आदि न अंत, और जो वाणी तेरे काम की, ताका कर साधंत। जो तेरे काम आगे नहीं खोजना है, उसके लिए क्या बोला? आगे खोजे गिर पड़े, और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, तो बांधा जमपुर जाए। सार शब्द का भेद मिल गया, अब आगे खोजना नहीं है कोई ज्ञान व्यान। अब सार शब्द में स्थिर होना है केवल। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अरे वाको काल न खाए। कौन से शब्द में? ये माया की छाई वाले शब्द में नहीं समा पाओगे। ये माया की छाई कौन कौन से शब्द है? जाप, अजपा, अनहद, तीनों माया की छाई है। माया है यानी काया है तो अक्षर है, यानी जाप है तो साहिब ने कांटा मार दिया, जाप मरे। अब काया है तो सांस है, सांस है तो अजपा जाप है, अजपा जाप करोगे तो अजपा भी मर जाए। अब क्या है? अनहद नाद है, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनोगे, अनहद भी मर जाए। ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी काया की, माया की परछाई है। अच्छे से समझ लो, बहुत से पंथ अनहद नाद को ही परमात्मा की आवाज बताते हैं, बिल्कुल गलत। पहली बात तो अनहद नाद 5 प्रकार की है। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों की धुन है। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, अनहद बाजा जम का थाना। ये जम का अड्डा है ये, कि तुम सोचो कि कान में उंगलियां डाल के मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, कभी घंटे की, शंख की, कभी बीड़ा की, बांसुरी की, मृदंग की, ये सब माया है। तो साहिब कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो सार शब्द है वो न्यारी धुन है। अनहद बाजा कहां है, सार शब्द कहां है? अच्छी तरह समझ लो। अनहद बाजा हमारी काया के अंदर है,
हमारी काया के अंदर 5 प्रकार की धुनें चल रही हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की धुनें हैं, लेकिन मुख्य 5 प्रकार की धुनें हैं। जैसे वैसे तो संसार बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लोहा, सोना, हीरा, चांदी, लेकिन मुख्य क्या है? 5 तत्व। 5 तत्व मुख्य है। 5 से 50,000 बन जाएगा जो माया तुम्हें भरमा रही है। हर तत्व, लोहा कहां से आया? मिट्टी से। सोना कहां से आ रहा है? मिट्टी से। कोयला कहां से आ रहा है? मिट्टी से। हीरा कहां आ रहा है? मिट्टी से। समझे? तो अलग अलग प्रकार के तत्वों को मिला मिला के बहुत सी वैरायटी बन जाती है। मैदा एक है ना, पकवान कितने हैं मैदे के? बहुत सारे।